हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस मेरे आज सुबह की कुछ कामों में एक एक्स्ट्रा काम ये था कि मेरे घर में कुछ देसी घी के, रिफाइंड के और भगवान जी के देसी घी के ये 3-4 डिब्बे जो थे वो सब घी हो गए थे। तो मैंने इनको सब गर्म पानी में फ़िलो करके इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। वैसे ये थोड़े जट हो गए थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी मेहनत, अगर मैं इनको थोड़ी देर पहले ही गर्म पानी से भिगो देती तो शायद मुझे कोई भी मेहनत ना लगती, लेकिन मुझे नहाने के पहले ये काम निपटा देना था। इसलिए मैंने कहा कि लोगों थोड़ा सा इसमें मेहनत करके इसको हटा दिया जाए। घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और बस अब इन डिब्बों को साफ़ करके हटा दूँगी, ताकि कुछ काम अब मतलब सफाई वाला करते चलना है, क्योंकि दीपावली अब बहुत पास आ गई है। तो छोटे छोटे कामों, छोटी छोटी सफाइयों को निपटाते चलूँ, नहीं तो इकट्ठे साफ़ सफाई शुरू होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस नहा धो के मैं आ गई और आज मैंने अपना करवा हटा दिया, क्योंकि करवा चौथ के दिन मैंने बस अब टेबल पीछे कर दी थी, क्योंकि जो बेटी हुई थी भैया की उसमें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो काफ़ी काम मैं नहीं कर पाती थी। तो बस आज करवा हटा दिया और फिर भगवान की पूजा करने के बाद कुछ किचन के काम शुरू हो गए। चावल ले आई थी तो उसको डिब्बे में डाल दिया, आलू भी अपनी जगह पे रख दिया और उसके बाद अब खाना बनाऊंगी। और जैसे ही काम शुरू किया खाना बनाने का, तैसे ही मेरी बीच वाली नंद जो नैनी में रहती है वो आ गई थी करवा चौथ के बाद मम्मी से मिलने के लिए। तो बस उनके लिए चाय पानी नाश्ता मिठाई खिलाई अपनी भतीजी के होने की, और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, खाना हम खा चुके हैं। तो बस उनसे बात भी करती चल रही थी और साथ में अपना खाना भी बना रही थी। तो आज बनानी है मुझे सब्जी में बैगन के भरते और साथ ही में शिमला मिर्च के स्टफ़। तो बस आलू को फ्राई करना था, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसमें मिर्चा, जीरा, कसूरी मेथी, हल्दी, थोड़ा सा मसाला और मिर्च पाउडर, और इतना डालने के बाद ये बॉयल्ड आलू उसमें अच्छे से फ्राई कर लिए। और दीदी कह रही थी कि अच्छा बनाती है, वीडियो बनाती है, लेकिन खिलाती नहीं। हमने कहा जब आप आई हैं तब तो खा नहीं रही है और वीडियो को कहती है। अब वीडियो जब भी बनाती हो तो आप तो रहती नहीं, तो मैं कैसे खिला दूँ आपको। तो बस वो ऐसे ही मजाक भी कर रही थी, उनसे बातें भी करती जा रही थी और साथ में अपना खाना भी बनाती जा रही थी। तो ये शिमला मिर्च मैं लेके आई थी, तो बस इनको भर करके मुझे आलू में भर करके इनका स्टफ़ बनाना है। और दूसरी ओर मैंने ये कलौंजी के बैगन भी बनाए थे, मतलब कलौंजी वाले बैगन। मुझे तो ये बेहद पसंद है। मुझे बैगन की कलौंजी मतलब कि मैं बचपन से बहुत पसंद करती हूँ और मेरी पूरी फैमिली पसंद करती है, बस शान के पापा नहीं पसंद करते। तो वो तो थे ही नहीं, तो उनसे क्या। और बाकी तो मम्मी, हम लोग, सब लोग। और ये बैगन इतने अच्छे थे कि फट से गल गए, और देखिए कितने लाल लाल बढ़िया बन रहे हैं। अच्छा, कुछ मामलों में मेरी ये जो कढ़ाई है ना, जो फ्लैट सरफेस वाली है, ये बड़ी काम की चीज़ है। वैसे ये अब काफ़ी ख़राब हो गई है,
तो लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ें बनाने में, उबालने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे घी बनाने में, इसलिए मैं इस कढ़ाई को बस कभी कभी निकालती हूँ और इसी में कुछ चीज़ें बनाती हूँ। तो बस ये देखिए मेरी शिमला मिर्च के स्टफ़ भी बन गया और साथ में बैंगन की कलौंजी भी रेडी हो गई। तो ये था आज का मेरा दिन का सब्जी वाला कार्यक्रम, साथ में दाल चावल बना था, रोटियां बनी थी। और शाम का समय और शाम की संध्या आरती करने के बाद सब जगह दिए जला देती हूँ। और तुलसी जी में तो वैसे मैं हमेशा ही दिए जलाती रहती हूँ, लेकिन इस समय कार्तिक चल रहा है तो तुलसी जी में दिया जलाना बिल्कुल मतलब ज़रूरी होता है। कहते हैं कार्तिक भर तुलसी माँ में दिया जलता है, तो बस दिया तो मैं हमेशा वैसे सालों साल जलाती हूँ। तो ये सारी दिए जला दिए और उसके बाद मैं थोड़ी सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट चली गई। जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पर मुझे एक गाय दिखाई दी। तो मैं शान को मैं तो सब्जी लेके चली गई थी, लेकिन वापस फिर मैं शान को स्कूटी पे बैठा के लाई। इस गाय के पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से बेचारी बड़ी तो बहुत थी और बड़ी सी गाय थी और इसके पैर आगे वाला एक थोड़ा सा पता नहीं उसको चोट लगी थी, वो रख नहीं पा रही थी। और मैंने इसके देखे तो कान में वो टैग भी लगा हुआ था येलो वाला। तो शान ने इसको खाना वाना मतलब पत्ते वत्ते जितने थे वो सब्जी मंडी के वो सारे इसको दिए, क्योंकि ये बहुत असहाय थी, बहुत दया आ रही थी। और फिर आने के बाद हम लोग ने एनजीओ में फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो बना करके उसका भेज दीजिए। तो हम लोग ने उसका वीडियो भी बना के भेजा, लेकिन आज एक तो मतलब ये वीडियो एक दिन बाद अपलोड हो रहा है। उस एनजीओ का नाम रक्षा करके कुछ था, लेकिन उधर से कोई हेल्प नहीं मिली। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसको, और वैसे शायद वो पालतू गाय है, लेकिन मालिक लोग कोई उस पर दया नहीं कर रहे हैं। वो बेचारी चल भी बहुत मुश्किल से पा रही थी और मैं जितना भी कोशिश कर सकती हूँ फ़ोन से मैं कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सा किसी तरह से हेल्प मिल जाए। लेकिन आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ये पालतू गाय है। तो अगर किसी के पालतू गाय है तब तो और दुख की बात है कि उसका मालिक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी सड़क की जो ऐसे गाय रहती हैं उनके लिए तो चलो कोई नहीं देखता, इंसान अगल बगल से चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन बेज़ुबान जानवरों का दर्द कोई नहीं देखता है। तो मन दुखी हो गया। लेकिन और मेरा शान तो जानवरों के प्रति उसको बहुत प्यार है, तो वो लगातार कोशिश कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है कि उसको कोई हेल्प मिल जाए। और हम लोग तो नहीं कर सकते उसके पैर में कुछ भी, क्योंकि वो थोड़ा सा मार भी रही थी। तो बस दूर से ही उसको मतलब कि पत्ता वत्ता खिला दिया। और उसके बाद घर आकर के मैंने बनाए रात के डिनर में गोभी के पराठे और हरी चटनी। तो बस गोभी को घिस लिया और घिसने के बाद फिर, और अब की बार मैंने भर के गोभी के पराठे नहीं बनाए, सारे मसाले डाल करके लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और अदरक लहसुन कूच करके इसमें, नहीं अदरक और मिर्च कूच करके इसमें मैंने डाल दी थी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। ये डालने के बाद मैंने आटा इसी में जो है वो मतलब कि गूँथ लिया था और उसके बाद पराठा बना लिया था, और फिर हरी चटनी। यही आज का रात का मेरा डिनर था। और दिमाग में वही बातें थोड़ी सी उसका मतलब कि गाय के बारे में मैं सोच रही थी कि वहाँ के जो लोग खड़े भी थे उनसे जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पाइप में फंस करके गिर गई थी, जिसकी वजह से इसको चोट लग गई थी। और उसके बाद जब शान का एफ़र्ट मतलब शांत कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही कहा कि इसको थोड़ा मतलब दुख होता है जानवरों को ऐसे देख के। तो उसमें से एक आदमी बोल रहा है कि ले जाइए अपने घर, वहीं पाल लीजिए। तो बताइए क्या हम सक्षम हैं मतलब कि जानवर पाल नहीं सकते? क्योंकि जानवरों को पालने में मतलब कि हर चीज़ का एक अपना भाई हम नहीं कर सकते, गाय हम नहीं पाल सकते। और अगर हाँ, लेकिन अगर छोटी मोटी हेल्प भी अगर उसकी नहीं कर सकते तो इंसान के नाम पे हम लोग वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि कभी कभी लगता है इंसान बहुत बेरहम है, कोई उसके अंदर कभी कभी दया नहीं होती, तो गुस्सा भी आती है। लेकिन क्या बताएं। और ये जितने भी एनजीओ बने हुए हैं ना, इनसे तुरंत की कोई फास्ट सर्विस तो मिलती नहीं है। मैंने कई जानवरों को इस तरह से मतलब हेल्प करने की बहुत कोशिश करी है। और शान तो गली में कोई भी कुत्ता बिल्ली पैदा होते हैं तो उनके लिए बहुत परेशान हो जाता है। तो लेकिन मुझे आज तक किसी एनजीओ की कभी कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली।
तो दुख होता है कि बनने को तो बहुत सारी ये सब चीज़ें बनी हुई है, लेकिन सर्विस के नाम पे कुछ नहीं है। तो बस मन तो दुखी था, लेकिन चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको कुछ हेल्प मिले। फ़िलहाल ये पराठे मेरे बन गए रात के, और बस अब ये पराठा और दिन का भी बचा हुआ है, मतलब कि दिन की वो स्टफ़ रखे हुए, कलौंजी रखी हुई है, हरी चटनी मैंने बना दी थी। तो आज का रात का डिनर हो गया। तो एंड करती हूँ अपने इस ब्लॉग का। आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट एंड गुड बाय।